हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज का मैं दूसरा एपिसोड लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। पहला एपिसोड था कैप एक्सपीरियंस के बारे में और दूसरा एपिसोड मैं लेके आया हूं अपने एक्सेलराई इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। लास्ट ईयर 14 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। 14 को IIM रोहतक का, 16 को कैप का, 17 को IMT गाजियाबाद, 19 को इरमा का और 21 फरवरी को था मेरा एक्सेलराई का इंटरव्यू। तो एक्सेलराई का इंटरव्यू मेरा शेड्यूल था दिल्ली के कपसेरा एरिया में, जो कि गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर के पास है, और वहाँ पे एक होटल है डेवेंचर सरोवर, वहाँ पे मेरा शेड्यूल था इंटरव्यू 21 फरवरी को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया वहाँ पे अपने दोस्त के यहाँ, मैं फ्लैट पे रुका। सुबह होते ही मैं कैब लेके उस होटल के पास पहुंचा, उस होटल में पहुंचा और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो मुझसे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की और लिंक्डइन की, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं कि या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो इंटरव्यू रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। तो अब लौटते हैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। तो सुबह मैं 7:30 बजे डेवेंचर सरोवर होटल पहुंच गया। वहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि बहुत कम लोग आए थे और बाकी जो होटल में रुके होंगे वो तो सो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सुबह का समय था। हल्की 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 सर्दी थी और उस सर्दी में बहुत ही एक अलग खूबसूरत एहसास था, क्योंकि मैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू देने जा रहा था, एक्सेलराई का इंटरव्यू। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, MBA एस्पिरेंट्स के लिए ड्रीम होता है कि एक्सेलराई का पहला स्टेप पार करके इंटरव्यू देने के लिए हो जाए। तो मैंने पहला स्टेप तो पार कर लिया था, अब था एक उससे भी बड़ा चैलेंज। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो एक्सेलराई का इंटरव्यू मेरा था उसका क्रक्स ये है कि जो आपने SOP फॉर्म भरा होगा और जो आपने वहाँ पे एक GD होगी उस पर बोला होगा, उसी से पूरा रिवॉल्व करेगा। और पिछले 10-15 दिन का वो पूछेंगे कि क्या क्या इशू चल रहे हैं, GK पूछेंगे और थोड़ा बजट के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते। तो SOP के क्वेश्चन एकदम अच्छे से भरिए जिसपे आप फुली प्रिपेयर्ड हो। और तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहले हुआ GD, जिसमें 7 लोगों का उन्होंने ग्रुप बनाया। उस GD में उन्होंने एक पेज दिया, उस पर टॉपिक लिखा हुआ था कि जो आजकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या जनरल पब्लिक ट्रैफिक में टाइम वेस्ट होता है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे एरिया में आदमी 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता है। तो उससे रिलेटेड ये उनका GD का टॉपिक था, एकदम अलग, मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा, मतलब लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि एक्सेलराई का है तो कुछ अच्छा या यूनिक ही आएगा। तो हमने स्टार्ट किया, 7 लोगों का ग्रुप था, हमने GD का डिस्कशन स्टार्ट किया। ये डिस्कशन करीब 8 से 10 मिनट तक चला। फिर उन्होंने कंक्लूड करने को बोला एक लोगों को, और उसके बाद कंक्लूजन के बाद हमारी GD समाप्त हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं 7 लोगों को लाइन से PI के लिए लाइंड अप किया, जिसमें मेरा 3rd नंबर था और मुझसे पहले 2 लोगों का इंटरव्यू लगा हुआ था। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, जब मेरा 3रा नंबर आया मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया। पैनल में 2 लोग थे और मैं अंदर गया, कुर्सी पे उन्होंने बैठने की मुझे परमिशन दी और इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मैंने अपने SOP पे लिखा था कि मैं जो है एज ए डिलीवरी वर्कर काम करता था और एक दुकान भी खोल रखी थी, तो उसके साथ में पढ़ाई करता था। तो उन्होंने लिखा था कि उन्होंने पूछा कि आप एज ए डिलीवरी वर्कर काम करते थे, साथ में दुकान में बैठते थे, तो कैसे शेड्यूल करते थे आप अपना पूरा दिन, क्या आप अपना शेड्यूल बता सकते हैं? तो मैंने अपना पूरा शेड्यूल एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप 3 लर्निंग बता सकते हैं जो कि आपने अपने जोमेटो डिलीवरी जॉब से सीखी हो। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। लर्निंग पहला तो था टाइम मैनेजमेंट, मैंने सीखा था जोमेटो से। उसके अलावा मैंने सीखा था पेशेंस रखना, एक मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना कभी किसी
सिचुएशन में और पेशेंस रखना, उसके साथ लोगों से कैसे रिलेशन बनाते हैं उसको मैनेज करना सीखा। मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप कितना कमा लेते थे, कितनी अर्निंग होती थी आपकी। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा कुछ नहीं था, 3-4 घंटे काम करते थे तो उस हिसाब से जो अर्निंग होती थी वो बताया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि वाई MBA। तो अब मैंने कैप में गलती की थी कि अपने जो मैंने वाई MBA क्वेश्चन को मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग बताया था, तो वहाँ पे मैं क्रॉस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। पर यहाँ पे मैंने उस गलती को सुधारा और अपने जो मैंने एज ए डिलीवरी वर्कर काम किया था उससे रिलेट किया अपने फ्यूचर ड्रीम को, और साथ में ये बताया कि MBA करना मेरी चाहत नहीं, मेरी ज़रूरत है। क्योंकि मैं एज ए ग्राउंड में रियलिटी देखता हूँ, एज ए एम्प्लॉयर काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ देखना कि हायर पोजीशन पे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं और कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, उसको सीखने के लिए मेरी ये ज़रूरत है कि MBA करा जाए। तो शायद कन्विंस दिखे वो मेरे आंसर से, क्योंकि उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं किया उससे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी 3 वीकनेस क्या हैं। तो मैंने अपनी वीकनेस एक्सप्लेन की उनको कि ये मैं वीकनेस हूँ। और आप आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस के साथ साथ आप उसके साथ ये भी बताइएगा कि आप उसको सही करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ पता ही है कि वीकनेस है पर काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं बताना। तो हमेशा ये 2 क्वेश्चन में सीखिए कि वाई MBA में आपको अपने पास्ट को फ्यूचर से कंबाइन करना है। मतलब आपको लगना चाहिए कि आप पास्ट में जो कर रहे थे उससे प्रेरित होकर आप फ्यूचर में MBA करना चाहते हैं। और 3, जब वीकनेस पूछे तो वीकनेस में आपको ये जरूर बताना है कि आपकी ये वीकनेस है और आप इसको सही करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये जरूरी होता है, इससे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनते, और बनेंगे भी तो आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि वो फिर आप अच्छे से तैयार होके आए होते हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा इसलिए MBA करना चाहते हो। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि वेयर विल यू सी योर सेल्फ 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि MBA करने के बाद मैं चाहूँगा कि हायर पोजीशन पे मैं काम करूँ, और जहाँ भी मैं काम करूँ अपने को मतलब उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूँ अच्छे से। और भी कुछ बताया, इतना मुझे स्पेसिफिक याद नहीं कि उस टाइम मैंने आंसर क्या दिया था, बस कुछ ऐसा ही था रिलेटेड। और इसका आप अच्छे से आंसर तैयार करिएगा कि लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो ये बेसिकली 5 ईयर पूछते हैं तो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है आपकी लाइफ में कि आप आगे नियर बाय 5 ईयर कहाँ देख रहे हैं अपने आप को। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि जो उस टाइम पे वो चल रहा था फॉर्मर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो वो उनका क्वेश्चन था कि आपका क्या टेक है, फॉर्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो मतलब उस टाइम फैसले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम का प्रोटेस्ट था, 15 फरवरी के आसपास ही प्रोटेस्ट चल रहा था। तो एकदम ताज़ा चीज़ थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये फार्मर प्रोटेस्ट और क्या चाहती है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि अगर आप ये कॉलेज कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर, अगर आपने पहले बोला हुआ है कि वाई MBA, तो उसका आंसर कभी ये मत दे दीजिएगा कि अगर कॉलेज नहीं कन्वर्ट हुआ तो मैं गवर्नमेंट जॉब करने लगूंगा। खैर मैंने भी नहीं दिया, मैंने बोला कि अगर नहीं इस साल हुआ तो मैं फिर से तैयारी करूंगा और फिर से ट्राई करूंगा, फिर से एग्ज़ाम दूंगा और फिर से वापस आऊंगा, क्योंकि MBA करना मेरी ज़रूरत है। और इस चीज़ को बहुत याद रखिएगा कि अपने इंटरव्यू पे अगर आपने कोई एक चीज़ बोली है तो उस पर पूरे इंटरव्यू पे स्टिक रहना है, मतलब टिके रहना है, हिलना नहीं है वहाँ से। और वो आपको बहुत ट्राई करेंगे, इधर से क्वेश्चन उधर से क्वेश्चन, कि आपको डाइवर्ट कर दें। पर अगर आप ऐसे डाइवर्टेड हुए तो फिर आपका इंटरव्यू गया, आप खूब जवाब बताएंगे तब भी बेकार होगा वो इंटरव्यू। फिर उन्होंने मेरा लास्ट क्वेश्चन मेरी हॉबी से पूछा कि मैंने हॉबी में कुकिंग डाला था। तो उन्होंने बोला कि आपकी फेवरेट फूड कौन सा है जो आपको कुक करना पसंद है। तो मैं नाम लिया, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या आप उसकी रेसिपी बता सकते हैं, कैसे करते हैं आप। और बस ये इंटरव्यू लगभग चला था 15 से 20 मिनट के अप्रॉक्स।
और बढ़िया एकदम रिलैक्स इंटरव्यू था, कन्वर्सेशनल इंटरव्यू था, ज़्यादा ग्रिल नहीं किया गया, पर किसी किसी को करते हैं तो ऐसा भी नहीं है, डिपेंड करता है उनके मूड पे और आपके एसओपी के क्वेश्चंस पे, आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पे, आपके YMBA आंसर पे, तो कई चीज़ों पे इंटरव्यू रिवॉल्व करता है। और लेकिन मेरा बहुत ही चिल रिलैक्स इंटरव्यू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। उसके अलावा मैं अपनी इस सीरीज़ में अगला वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।